हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको अपनी Hyundai Eon दिखाने जा रहा हूँ, जो कि मैंने अब तक आपको नहीं दिखाई थी। तो इसे मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसका टाइम आ गया है सेलिंग का। तो सेलिंग माई Eon 2018 वेरिएंट रहने वाला है। तो पूरे कार में अगर आप देखोगे तो कैसी और कितना इसे चला लिया कि क्या क्या इसमें दिक्कत आ रही है, तो अभी आप पूरी चेक कर सकते हो फ्रंट से। और बैक साइड प्रोफाइलिंग भी आप देखो तो नो डाउट गाड़ी सेफ्टी वाइज बिल्कुल ही बेकार है। इसमें सेफ्टी नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। ब्रेकिंग वगैरह इसकी ठीक ठाक है, बट हाँ कार के हिसाब से जेन्युइन ब्रेकिंग है। और बिल्ड क्वालिटी आपको पता है Hyundai की तो बेस्ट है, उस हिसाब से इसकी भी बेस्ट है। बट उस टाइम ये जो कार आती थी तो एक आप सीधा अंदर ला लो, मोटरसाइकिल से बेटर ये गाड़ी रहती थी बस। और उसी चीज़ को देखते हुए मैंने इस कार को परचेज़ करा था और मैं इसका सेकेंड ओनर हूँ। तो इस कार में सबसे पहले मैं अगर बात करता हूँ तो फ्रंट ग्रिल में आपको ऐसा देखने को कुछ मिलेगा। नीचे आपको बम्पर कार स्टॉक रखी हुई जैसी कंपनी से आती है, नो फॉग लैंप्स। और इसका ये डिलाइट है वेरिएंट, ठीक है। साइड वाला शीशा वो डैमेज हो गया था तो मैंने फिर आफ्टर मार्केट लिया, इसे पेंट नहीं करवाया। अगर आप बात करते हो साइड प्रोफाइलिंग की तो इसमें आपको मिलता है 12 इंच का टायर विद इसके एलॉय कैप, जो कि एक बहुत अच्छा लुक देता है पूरा एलॉय का। बट ये एलॉय नहीं है, ये पूरा आपका स्टॉक टायर रहने वाला आएगा। और ये भी आपके मैनुअली फोल्ड होते हैं। मेरा जो कि मैंने पेंट करा दिए थे, ये भी मैंने कराए थे। लेकिन आप बात करोगे इस कार में मुझे क्या अच्छा लगता है, थोड़ी इसकी ब्यूटी, मतलब ये कार देखने में बहुत अच्छी लगती है फ्रंट से, साइड से, बैक से। बट इस कार में जो बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट करती है, जिसका इंजन छोटा इंजन है। और एक Eon उधर और गई, तो मतलब Eons बहुत सारी हैं, अब बंद हो गई है आना, तो इसलिए सेकंड और थर्ड ओनर की आपको आसपास दिखेगी। और मैंने इसकी फ़िलिप की बनवाई थी, जो कि 750 के आसपास बनी थी नोएडा। तो फ़िलिप की बनवाई थी मैंने ये, और पूरा थोड़ा जैसे वरना वगैरह और सिटी में आती है, तो इसमें लॉक मैंने हॉर्न करा दिया था, लॉक अनलॉक पे हॉर्न, और ये अनलॉक पे 2 बार बजता है। और हेला का इसमें हॉर्न है, ठीक है। मैंने अब कार की जो भी चीज़ें थी, जैसे कि आप बात करो सेलिंग क्यों करनी पड़ रही है, क्योंकि भाई 2018 मॉडल हो गया है और एवरेज इसका इतना खास नहीं है। तो अब मैं आपको गाड़ी के अंदर लेके चलता हूँ। अगर अंदर की बात चलोगे, सबसे पहले एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कार में, वो है सीट कवर। भाई जेन्युइनली करोड़ बाग से मैंने लगवाए थे, और बकेट फिट आपके पूरे सीट कवर रहने वाले हैं। और पूरा सेल्टोस किया, सेल्टोस का मैंने रेड स्टिचिंग के साथ। आप कंफर्ट देखो, पूरा अल्ट्रा कंफर्ट पूरा कार में जो सीट कवर्स हैं आगे से लेके पीछे तक का जो दिया था। तो आप पीछे भी अगर कंफर्ट चेक करोगे ना, तो बकेट फिट और इनकी स्टिचिंग, फिटिंग, साइड कॉर्निंग, एक रेड का मैंने इसमें थ्रेड दिया था। और भाई ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन तो आपको पता ही है, और बढ़िया लगता है। और छोटी गाड़ी है उस हिसाब से इसमें मैंने इसके डोर हैंडल्स भी इंटीरियर वाले वो भी मैंने करा दिए थे। अब आपको एक चीज़ दिखाऊंगा और सॉरी बोलना चाहूँगा कि कार इतनी गंदी है, अब साफ़ कराने का भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि कार होने जा रही है अब सेल। तो सोच रहा हूँ अब बस जैसी ये स्टॉक चली जाए, इसलिए थोड़ी क्लीनिंग नहीं कराई, नहीं तो ये गाड़ी चमचमाती एकदम मस्त रहती थी। अब जब जा ही रही है तो भैया जो लेगा उसे साफ़ कराएगा। इंटीरियर से आप अंदर से आराम से देख लो, भोले बाबा जी और अपना बढ़िया। अगर आप बात करते हो, बात कर लो आप Eon की, तो एक टाइम था इस गाड़ी का भी, और नहीं तो अभी भी कार एकदम चलने में मक्खन है, स्मूथ है। इस कार को आपको भगाने में बहुत मज़ा आएगा। ऐसा पेट्रोल, छोटा इंजन है, और इसका जो वाइब्रेशन है वो ज़्यादा है। आपको स्टीयरिंग में और गियर नोब में इसका वाइब्रेशन नहीं फील होगा, जो कि टाटा टियागो में मैं अभी रिसेंटली रिसर्च कर रहा हूँ 2 गाड़ियों की, इग्निस और टियागो। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कौन सी गाड़ी बेस्ट रहेगी। माइलेज भी देखना है, इस गाड़ी का माइलेज बहुत ज़्यादा ही कम है भाई। अगर आप उसको 80 के ऊपर चला रहे हो तो ये मेरे इसमें देखता तो है नहीं कितना दे रही है, मुझे जो लगता है 13-14 की निकाल ली है, ठीक है। मैंने इसकी पावर विंडोज RD की लगवाई थी, कि मैंने आपको दिखा दी है कार में। अब मैं थोड़ा आपको ड्राइव करके बता देता हूँ, और ज़्यादा इस गाड़ी में दिखाने में कुछ है नहीं है। यहाँ पे आपको डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, और कंपनी ने कैसी की थी कि यहाँ पर भी, यहाँ पर निकलने के लिए ना को ड्राइवर को, और ड्राइवर को तो खैर नहीं दिया जाता है एज अ सेफ्टी पर्पज़, बट पीछे पैसेंजर्स को आपको मिल जाते हैं। ये पीछे वाले पैसेंजर्स को आपको आराम से मिल जाएंगी। ये भी आपके मैंने कंपनी से ही RD के पावर विंडो लगवाए थे, और बाकी कोई लाइट्स से लेके कुछ ज़्यादा काम नहीं करवाया है। एक बारी आपको ऐसी बोनट भी खोल के दिखा देता हूँ इंजन। तो यहाँ से इसका इंजन ओपन हो जाता है, तो इंजन भी गंदा सा है, बट ऐसा लगता है आपको देखने में। चलते हैं, कार को थोड़ा ड्राइव करके दिखा देते हैं। फिलिप की रहने वाली है इसकी।
फिलिप की, ठीक है। एसी की बात करते हो, बेस्ट एसी, इतनी गर्मी है भाई, एसी इसका तो बेस्ट है। बट भाई एवरेज बहुत कम है, 56,757 किलोमीटर्स डन कर दिए कार के साथ। एसी भाई एकदम यहाँ से इसका एसी आपका कंट्रोल रहता है मैनुअली, ये मैंने लगवाया था कंपनी से ही, पायनियर का मल्टीमीडिया। इसका साउंड सिस्टम आप सुनोगे ना तो आप कहोगे कि हाँ भाई कुछ चीज़ गाड़ी में, एक तो छोटी गाड़ी है प्लस हैवी म्यूजिक सिस्टम है तो ज़्यादा ही आवाज़ आती है म्यूजिक सिस्टम सुनने में। तो पहले तो मैं इसकी बात करता हूँ, 958 सीसी गाड़ी है, 68 bhp है, और बूट स्पेस की बात कर लो तो इसका 215 है शायद, अभी मैं क्लियर बताता हूँ, वैसे इतना ही है 200 के आसपास, ठीक है। 12 इंच के टायर ज़्यादा ही छोटे हैं टायर साइज, और इसमें आपको 3rd गियर में है और 30 की स्पीड पे चल रही है गाड़ी। अगर मैं इस कार को हाईएस्ट गियर में उठाता हूँ तो इंजन नॉइज़ केबिन के अंदर तक आ जाती है। और बिल्ड क्वालिटी मैंने आपको बताया Hyundai तो बेस्ट है, बट इस बार में Hyundai ने इतना बिल्ड क्वालिटी को लेकर काम नहीं करा था। एक बहुत ही बेकार चीज़, कम से कम एक एयरबैग तो गाड़ी में होना चाहिए था, वो भी कंपनी ने नहीं दिया है। तो यहाँ से आपके वाइपर्स कंट्रोल हैं, तो अभी इसमें पानी भी ख़त्म हो गया है, और यहाँ से आपकी लाइट्स कंट्रोलिंग होती हैं। म्यूज़िक सिस्टम ये आपका पूरा यहाँ से कंट्रोल रहेगा। गाड़ी 5th गियर पे है और 60 टच कर चुकी है। हैंडलिंग, ब्रेकिंग, भाई इतनी गाड़ी चल चुकी है 2018 मॉडल के बाद, और चलने में एकदम मक्खन स्मूथ। बस ये है यार एवरेज बहुत कम देती है तो मज़ा कम आ पाता है, थोड़ा एवरेज भी देके चलना पड़ता है, और डेली रनिंग कार रहने वाली है। तो ऐसी थी आज की ये हमारी ईओन, जो कि मैंने आपको नहीं दिखाई थी, और अभी सेल हो रही है। तो अब देखते हैं कौन सी नेक्स्ट आती है। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि भाई इग्निस लो या फिर टाटा टियागो, ठीक है। और जल्दी से जल्दी आपको एक डिलीवरी वीडियो देखने को मिलेगी। हॉर्न मैंने आपको उसका सुना ही रखा है, और हेला का हॉर्न है। तो इस कार को उस टाइम 468 के आसपास ये आती थी एक शोरूम प्राइस, तो उसमें आप देख लो इसका टॉप एंड वेरिएंट होता था, और जो बेस वेरिएंट होता था वो पड़ता था इसका 358 का। तो ऐसा इसका बेस वेरिएंट था। पीछे मैंने आपको सारा दिखाई दिया गाड़ी में, ठीक है। सीट कवर्स मैं बहुत मिस करूँगा, एक तो मन कर रहा है इन सीट कवर्स को उतार के नई वाली गाड़ी में लगाओ, बट इसकी सीट्स और जो भी नहीं रहेंगी बड़ी हैं उसकी, तो इसलिए नहीं हो पाता है। पर मैं ऐसे ही सीट्स कवर उसमें भी बकेट फिट कराऊंगा, और यही सोपा लेमिनेशन यूज़ करूंगा। मैं इससे बहुत खुश हूँ। और आप अगर बात करेंगे कार की ड्राइविंग परफॉर्मेंस, अल्टीमेट मज़ा आता है। ऐसा नहीं है, छोटी गाड़ी है कहीं से भी निकल जाती है। सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे लगी, और मुझे अब तक किसी भी गाड़ी में नहीं मिली है, कि अच्छी छोटे से छोटे स्पेस में भाई गाड़ी निकल जाती है बहुत आराम से, और चलाते चलाते थोड़ा आपका एक्सपीरियंस भी हो जाता है। शॉकर्स वगैरह इतने, मतलब रेट के अकॉर्डिंग गाड़ी ठीक है, रेट के अकॉर्डिंग गाड़ी बहुत बढ़िया थी, और उस टाइम अभी भी है। तो गाड़ी रेट के अकॉर्डिंग ठीक है, वैसे गाड़ी में कुछ नहीं है भाई। अगर आप एक बात करते हैं, अगर आप मोटरसाइकिल से कंपेयर करो इस कार का, मेरी आज के उसमें जिस टाइम ही आती थी उस टाइम तो था, लेकिन आजकल इतना हो गया तो ये कार बेस्ट है। आप कम से कम एक कार के अंदर तो हैं और सेफ हैं, एनिमल्स वगैरह से रोड पे आजकल बहुत हैं। तो ऐसी थी टाटा कह रहा हूँ, टाटा चल रहा है भाई। टाटा टियागो ली जाए या इग्निस, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो Hyundai ईओन। और आप अगर इस गाड़ी की बात करते हो रीसेल वैल्यू तो कैसी है क्या है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि इस गाड़ी की अब रीसेल वैल्यू इतनी नहीं है जितनी पहले मिल जाती थी, ठीक है। क्योंकि बंद हो गई है, तो अब लोग बात सोच रहे हैं कि भाई गाड़ी बंद हो गई है, अब क्या खरीदना। और पार्ट्स वगैरह अगर आप, हाँ एक चीज़ जो मेन चीज़ है वो है, जैसे मैं इसकी सर्विस कराने जाता हूँ Hyundai शोरूम पर, तो ऐसा नहीं है कोई भी, अगर मैंने कहा सर पहले से इसमें कोई कमी नहीं आई है, अब तक केवल सर्विस हुई है और घर आ गई है। कोई भी पार्ट्स अगर इसमें रहता है, जैसे कि शीशा मैंने आपको बताया ना ORVM साइड वाला, तो टूट गया था, तो विदिन 2-3 डेज़ में जो अवेलेबल हो गया इन कंपनी में। तो कोई चीज़ की इसमें वो नहीं हुई है कि पार्ट्स आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा। तो Hyundai में इस चीज़ की है, उन्होंने जिस कार को लॉन्च कर दिया है, अगर वो बंद भी हो जाएगी लेकिन उसके पार्ट्स वगैरह मिलते रहेंगे। अब तक तो इसी कार का सीन चल रहा है और मुझे ईजिली अवेलेबल हुआ है। बाकी गाड़ी को मैं कहूँगा नहीं बेस्ट है, लेकिन ये नहीं कहूँगा ख़राब है, कार बहुत बढ़िया है। और अब अपग्रेड कर रहे हैं तो इसलिए थोड़ा इसे सेल करने का हो रहा है, और थोड़ा एवरेज बहुत कम है मेरे अकॉर्डिंग डेली के, और 18 का एवरेज हाईवे पे देती है बहुत मुश्किल से वो समझ रहे हो ना, बस समझ जाओ, वैसे 18 का निकाल देती है एवरेज। और यहाँ पे तो अभी प्रेजेंट में दे रही होगा काफ़ी मुश्किल से, और अगर दे भी रही होगी तो 15 का एवरेज दे रही होगी आराम से। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट्स कर दो। वीडियो मैं कोशिश करूँगा डेली आएँ, बट आ नहीं पा रही हैं अभी, तो उस चीज़ को अभी आप
इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं ज़्यादातर रोज़ लाया करूँगा वीडियोस। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब, और कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि कौन सी गाड़ी बेस्ट रहेगी इग्निस और टाटा टियागो में। अब बिल्ड क्वालिटी की अगर आप बात करते हो तो मैं श्योरली गो फॉर टाटा टियागो, अगर आप बिल्ड क्वालिटी की बात करते हो। बट टाटा टियागो है 3 सिलेंडर और क्या स्पेशियस थोड़ी कम है, टायर साइज़ 1 इंच का फ़र्क पड़ रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आप सब बताओ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।